हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। आज हम लोग न्यूमोनिक्स के ज़रिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 के 12 शेड्यूल्स को याद करने की कोशिश करने वाले हैं और मैं ट्राई करूँगा कि इसके बाद आप ये कभी ना भूलें। हम जिस न्यूमोनिक का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस एक बार इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ये कभी ना भूलेंगे। आपको सारे के सारे शेड्यूल्स अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में फर्स्ट लेटर है टी, जो कि स्टैंड करता है टेरिटरी के लिए। तो फर्स्ट शेड्यूल हुआ टेरिटरी। ई स्टैंड करता है इमोल्यूमेंट्स या फिर सैलरी के लिए, जो कि हमारा सेकंड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल है एफर्मेशन एंड ओथ्स। फोर्थ शेड्यूल आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशंस। फिफ्थ शेड्यूल एस स्टैंड्स फॉर secluded areas. Sixth schedule O stands for other tribal areas. Seventh schedule F stands for federalist. Eighth schedule O stands for official language. Ninth schedule L stands for land reforms. 10th schedule D stands for defection or anti-defection law. 11th schedule P stands for Panchayat Raj. And 12th schedule M stands for municipalities. दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके इसे याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हर एक शेड्यूल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी कवर करता है इंडिया के ऑल 28 स्टेट्स को प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज़ को। साथ ही ये बाउंड्री के डेफिनेशंस को भी देता है। सेकेंड शेड्यूल एमोल्यूमेंट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के लिए। ये सैलरी कवर करता है टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड CAG, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों, सैलरी मिलने के बाद हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस में शपथ लेते हैं। थर्ड शेड्यूल है एफर्मेशन एंड ओथ, प्रिस्क्राइब करता है कि वो लोग किस तरह की शपथ लेंगे। ये डिफाइन करता है यूनियन मिनिस्टर, MP, स्टेट मिनिस्टर, जजेस एंड CAG के ओथ्स को। पर आप एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ्स को कवर नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट के ओथ को आर्टिकल 60 में कवर किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट्स के ओथ को आर्टिकल 69 में कवर किया जाता है। गवर्नर्स के ओथ आर्टिकल 159 में है। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा डील करता है कि अपर हाउस में कितने सीट्स अवेलेबल होंगे, स्टेट के लिए भी और यूनियन के लिए भी, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इसी की वजह से बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स अवेलेबल हैं और स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है जैसे सिक्किम, वहाँ पर सिर्फ एक सीट है। फिफ्थ शेड्यूल बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना चाहिए सेक्लूडेड एरिया में। ये कंट्रोल देता है वेरियस सेक्लूडेड एरियाज़ का इंडिया में। इसका मेन मोटिव है सेक्लूडेड ट्राइब्स की मदद करना। सिक्स्थ शेड्यूल अदर ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 नॉर्दर्न स्टेट्स को कवर करता है। अब इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है ATMM, जहाँ पे A का मतलब है आसाम, T का मतलब है त्रिपुरा एंड MM का मतलब है मेघालय एंड मिज़ोरम। सिर्फ ATM मशीन को याद रखिएगा और एक एक्स्ट्रा M को याद रखिएगा। उसी से आपको ये चारों नॉर्दर्न स्टेट जो कि 6 शेड्यूल के पार्ट हैं याद रहेंगे।
और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, 5th शेड्यूल बात करता है सेक्लूडेड एरिया की और 6th शेड्यूल बात करता है इन चारों स्टेट्स की। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जहाँ पे पावर डिवाइडेड है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बातें होती हैं उन आइटम्स की जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखती हो, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज एंड बैंकिंग्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड करती है लोकल मैटर्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। अराउंड 61 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहाँ पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैन मेक लॉज, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज। 52 सब्जेक्ट्स इसके पार्ट्स हैं। तो याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल पावर रहेगा, स्टेट लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है सिर्फ, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है एक साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ये शेड्यूल्स शुरुआत में बने थे तब सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। अभी हम कुछ ही समय में 8 शेड्यूल को कवर करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे ये 12 कैसे हुए। आप तब तक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजों के बारे में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करती है। ओरिजिनली 1950 तक सिर्फ 14 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, बट आज 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जहाँ पे इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 21st CAA से 1967 में सिंधी ऐड हुई। 71st CAA से 1992 में कोंकणी एंड मणिपुरी प्लस नेपाली को ऐड किया गया। ये तीनों लैंग्वेज आप KMN के न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं। 92nd CAA 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पहले सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 1951 में। ये बनाया गया था लैंड रिफॉर्म लॉज को, ताकि कोई चैलेंज ना कर सके कोर्ट में एज अ फंडामेंटल राइट। फिर भी 2007 के एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लॉज 1973 के बाद बनाए गए हैं, तो ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू के। 10th शेड्यूल डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट में इन 1985। ये हमें वो नियम बताता है जिससे हम MPs और MLAs को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं जब वो जीतने के बाद पार्टी स्विच कर लें। 11th शेड्यूल पंचायत राज को ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन 1992। ये रूलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है और उन्हें 29 फंक्शनल सब्जेक्ट देता है, जैसे एग्रीकल्चर, रूरल रोड एंड ड्रिंकिंग वाटर। 12th शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज़। ये ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन 1992। इट ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल अर्बन बॉडी, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल बॉडी, और इनकी 18 फंक्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टाउन प्लानिंग, अर्बन पॉवर्टी, एलिवेशन। ये सारे रोल्स होते हैं इनके। आपको याद रखना है कि 9th शेड्यूल फर्स्ट CAA दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया। शेड्यूल 52nd CAA 1985 में आया
11th शेड्यूल 73rd CAA के तहत 1992 में आया और 12th शेड्यूल 74th CAA के तहत 1992 में आया, जिसके 18 सब्जेक्ट थे। बस अगर आपको इतनी सारी चीज़ें याद रह गई तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फर्स्ट 3 शेड्यूल्स आर territory, emoluments, affirmations. From 4th to 6th we have Rajya Sabha, secluded areas, other secluded areas. 7th to 8 we have federal list and official language. From 9 to 10 we have land reforms and defection law. From 11 to 12 we have Panchayat Raj and municipalities. अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ हमने ये सारे शेड्यूल्स को मास्टर कर लिया है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।